Everyone, welcome back to this YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So students, आज का ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसके अंदर या इस बोल सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने का एक जो मेन ऑब्जेक्टिव है, कई सारे बच्चों ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर हमें बहुत डर लग रहा है, हम सर कैसे करेंगे, मैथ्स डिफिकल्ट लग रहा है, सर कैसे करें, कैसे पास हो, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस मुझे कई सारे बच्चों ने, चाहे वो टेलीग्राम हो चाहे वो यूट्यूब हो, कई जगहों पे मुझे पूछा है। तो बच्चों पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, घबराओ मत, आप टेंशन मत लो किसी चीज के बारे में। किसी चीज के बारे में आप जितना डरोगे वो चीज आपको उतना डराएगी। तो सोचो ही मत कि मैथ्स का पेपर क्या है, कैसे होगा। बस आपका काम क्या है कि आपको अपना प्रिपरेशन बेस्ट करके जाना है, राइट। अब कई बच्चे इसमें हैं कि जिनका लगभग जितने भी चैप्टर्स हैं, चाहे वो मैथ्स 1 के चैप्टर्स हैं, चाहे वो मैथ्स 2 के चैप्टर है, उनका हो चुका है, फिर भी थोड़ी बहुत घबराहट होती है, लेकिन उनको घबराने की थोड़ी भी जरूरत नहीं है। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनमें लगभग सारे चैप्टर्स नहीं किए हुए हैं, जिसकी वजह से या किए हैं बट कुछ चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन कौन से चैप्टर को आपको पहले सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जो आपका मैथ्स का पेपर है स्टूडेंट्स, मैथ्स का पेपर जो भी आने वाला है, लेकिन जो प्रिपरेशन करनी है, प्रिपरेशन हमको करनी है। तो उस प्रिपरेशन में किन चैप्टर्स को पहले सॉल्व करना चाहिए, किन चैप्टर्स को बाद में, या कुछ चैप्टर्स करके क्या हम अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं मैथ्स में। तो ये सारी चीजें बच्चों आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो हम स्टार्ट करते हैं, सारा का सारा बातें हम लोग। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं गाइस, आपको पता है कि ऑलरेडी बताया गया है कि मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, तो मैथ्स 1 में टोटल 8 चैप्टर्स हैं और मैथ्स 2 में टोटल कितने चैप्टर्स बोलो, 8 चैप्टर्स। सो 8 + 8 इज इक्वल टू 16 चैप्टर्स। अभी टोटल 16 चैप्टर्स हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने अभी तक लगभग 16 के 16 चैप्टर्स कर लिए हैं। अगर आपने नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, तो ये वीडियो सभी के लिए है। वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि एंड में आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या मैं इतने चैप्टर करके भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता हूं क्या मैथ्स में। तो ये फ्रेंड्स चलो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो मैथमेटिक्स की मैं बात करूंगा, ध्यान देना। तो जो बच्चों की डिमांड है कि सर मैथ्स बहुत डर लग रहा है, ऐसे करना है वैसे करना है, क्या करें मैथ्स में। सो चलो हम थोड़ा सा एक यहां पे गेम प्लान बनाते हैं। सो प्लानिंग कैसे करनी है ध्यान से सुनना। सो मैथ्स 1 में कुछ चैप्टर्स, पहले हम मैथ्स 2 की बात कर लेते हैं। सो गाइस मैथ्स 2 में कुछ चैप्टर ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि इजी चैप्टर्स हैं, और जो नंबर ऑफ एक्सरसाइज भी है ना वो बहुत छोटे छोटे कम है। मतलब अगर आपने वो एग्जांपल के क्वेश्चन अच्छे से कर रहे, एग्जांपल इन सेंस जो भी एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, सो टेंशन लेने की बात ही नहीं, फिर मतलब उसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे। यस, तो चलो तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा मैथ्स के 2 के बारे में, सो मैं हाईलाइट करूंगा बच्चों मैथ्स 2 में जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, ये आपका कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट के बारे में, जिसका बोलो वेटेज कितना है, 6 मार्क विथ ऑप्शन है। ध्यान देना 6 मार्क्स विथ ऑप्शन, इसका मतलब ये 2 क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, राइट। विथ ऑप्शन बोल दिया मतलब कोई एक करना होगा, टेंशन नहीं बात है, हम विथ ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उसके साथ में कोई और भी क्वेश्चन होगा किसी और चैप्टर का, हो सकता है वो क्वेश्चन हमें ना आता रहे। तो यस, सो इंश्योरेंस एन्युटी एंड दिस वन, राइट। सो ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, राइट। उसके बाद आपका आता है टाइम सीरीज। सो बच्चों ध्यान देना, ये जो पहला चैप्टर उसके अंदर 2 एक्सरसाइज है, दूसरे चैप्टर के अंदर भी 2 एक्सरसाइज है, टाइम सीरीज में एक ही एक्सरसाइज है। टाइम सीरीज में एक एक्सरसाइज और विथ ऑप्शन 7 मार्क्स पूछ रहा है। वाह कितना सही है ना। मतलब अगर मैंने विथ ऑप्शन कर दिया टाइम सीरीज, दोनों क्वेश्चन मस्त, मजा आ जाएगा। और टाइम सीरीज का ऑलरेडी मैंने सब रिवीजन करवाया हुआ है, राइट। उसके बाद आता है बच्चों इंडेक्स नंबर, जो कि अगेन 7 मार्क्स का है। लीनियर प्रोग्रामिंग 6 मार्क्स का है, ध्यान देना 6 मार्क्स का। पहला एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन बन सकता है, सेकेंड एक्सरसाइज से वर्ड प्रॉब्लम भी आ सकता है आपका, और बोलो क्या आ सकता है बच्चों आपका, यस वो जो आपका ग्राफिकल मेथड है वो भी आ सकता है, और आएगा क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है। और उसके बाद आता है असाइनमेंट, प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग। तो ये जो चैप्टर्स मैंने हाईलाइट किए, ध्यान देना, इंडेक्स नंबर में आपको 2 से 3 एक्सरसाइज है, राइट। लगभग 2 एक्सरसाइज, मेनली 3 एक्सरसाइज एक्चुअली, राइट। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपको 2 एक्सरसाइज है, और असाइनमेंट सीक्वेंसिंग में भी 2 एक्सरसाइज। सो कहने का मतलब अगर मैं इन सारे मार्क्स को ऐड करूंगा तो 6 + 4 +
7+7+6+9, चलो ऐड करते हैं। 6+4 10, 10+7 17, 17+7 इज 24, 24 6 बोलो क्या होता है आपका 30, 30+9 दैट इज इक्वल 39। सोचो, दिमाग लगाओ कि मैथ्स जो 40 मार्क का होता है, जिसमें से आपने 39 मार्क्स के क्वेश्चन उठा लिए, जिसमें से अगर आपने ध्यान दिया होगा अभी तक आपने ये 2 क्वेश्चन तो किए ही नहीं है। मतलब ये चैप्टर और ये चैप्टर, मतलब कौन कौन सा? क्योंकि कई सारे बच्चों को मैं देख रहा हूं कि लीनियर रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, राइट? वो दिक्कत ना हो इसके लिए मैं आपको सारा गेम प्लान बता रहा हूं, राइट? कैसे प्लानिंग करनी है, कैसे स्टडी करनी है। सो याद रखना स्टूडेंट्स, पहले जब आप मैथ्स 2 सॉल्व करने जाना, अपना प्रैक्टिस करने जाना, तो पहले इन चैप्टर्स को फिनिश करना। कौन कौन से चैप्टर? टाइम सीरीज, इंडेक्स नंबर, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम इन सीक्वेंसिंग, कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट एंड इंश्योरेंस एन्युटी। लीनियर रिग्रेशन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया कोई बात नहीं, फिर भी हमने 39 मार्क्स का चैप्टर अटेंड, मतलब पूरा मैथ्स अटेम्प्ट कर लिया। भाई 40 मार्क होता है, उसमें 39 अटेम्प्ट कर दिया। और मैं बोल रहा हूं कि 8 में से 6 ही चैप्टर पढ़ने हैं भाई, है कि नहीं? यस। लेकिन जो सब पूरा करना चाहते हैं उनको पूरा करने की बात है, कोई टेंशन नहीं, वो पूरा करें। यस फ्रेंड्स, अब आते हैं मैथ्स 2 में। मैथ्स 1 में। बच्चों मैथ्स 1 में मैं क्या देख रहा हूं? मैथमेटिकल लॉजिक विथ ऑप्शन 8 मार्क्स फिक्स है। मैट्रिसेस विथ ऑप्शन अगेन 8 मार्क्स, तो ये 2 कर लो। उसके बाद डिफरेंशिएशन, देखो आपने 11th में भी बेसिक डिफरेंशिएशन यूवी रूल, यू अपॉन वी रूल किया था, राइट? तो ये 7 मार्क्स आप ऐड कर लो। एप्लीकेशन भी बेसिक डिफरेंशिएशन के ऊपर ही है, ये इसमें से आप 9 मार्क ऐड कर लो। मतलब अगर आपने ये 4 चैप्टर नहीं किया, जिसके अंदर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन है बच्चों, तो घबराने की जरूरत नहीं। अगर आप ये नहीं करोगे तो भी कितने हो गए बोलो? 8 + 8 16, राइट? सो 8 3 24, 32 मार्क्स। यस, आप जोड़ लो सबको, 8 4 32 मार्क्स यहां पे अटैम्प्ट हो रहा है। सो वहां पे 39 मार्क्स हो रहे थे और यहां पे 32। सो अगर मैं इस 39 मार्क्स को 32 के मार्क्स का मैं ऐड कर दूं, कितना होगा बोलो? 9 + 2 = 11, कैरी गया 1, 71 मार्क्स बच्चों। सोचो, मतलब आपने पूरा चैप्टर, पूरा बुक स्टडी नहीं किया। अभी तक आपने इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन, ये बड़े बड़े चैप्टर, और मैथ्स 2 का अगर आपने देखा होगा बड़ा चैप्टर लीनियर रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये चैप्टर आपने टच भी नहीं किए, फिर भी आप 71 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो आउट ऑफ 80। अरे बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ अगर आपका ओवरऑल अच्छा गया है तो 20 में से मान लो 20 मिलता है, मतलब आउट ऑफ 100 माय डियर स्टूडेंट्स आप 91 मार्क्स तो कहीं नहीं गया है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन, सो डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, जैसे अगर मैं बात करूं ऑर्डर और डिग्री, भाई वो 1-2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, वो तो आना ही चाहिए, है कि नहीं? यस। सो 1-2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आप इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से भी अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि आप एकदम बुद्धू तो हो गए नहीं, उसके अंदर थोड़ा बहुत आता हुआ। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं यार, 100 में से 91, चलो 1-2 मार्क्स यहां कटा, बट 85 के ऊपर आएगा ही आएगा। अब बताओ, जिसने पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, वो भी 85 के ऊपर ला सकता है। इससे अच्छी बात क्या होगी, राइट? सो मैथ्स 1 में आप क्या करना मेरे बच्चों? पहले आप लॉजिक, मैट्रिसेस, इसको पहले फिनिश कर देना। डिफरेंशिएशन भी छोटा चैप्टर है, उसको खत्म कर दो, और उसके एप्लीकेशन, क्योंकि डेरिवेटिव में यूवी रूल, यू अपॉन वी रूल के क्वेश्चन पूछते ही हैं। डिफरेंशिएशन में आपका लॉगरिथमिक वाला आ सकता है, पैरामीट्रिक आ सकता है, कंफर्म ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं, राइट? तो ये सारी चीजें बहुत आसान लगेंगी आपको। तो मैथ्स 1 में 4 चैप्टर कर डालो, और मैथ्स 2 में ये आपका टोटल 5 चैप्टर, मतलब 6 चैप्टर, तो 6 + 4 10, लो 16 में से बच्चों आपने क्या किया? 16 चैप्टर थे टोटल, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने 10 ही चैप्टर किए, बाकी 6 चैप्टर किए, वो भी बड़े बड़े चैप्टर। देखा, फिर भी आप 91 मार्क्स एकदम अटेम्प्ट कर रहे हो, और एकदम अगर वो अपने 10 चैप्टर एकदम परफेक्ट बना लिया, मतलब जितने भी एक्सरसाइज उसको एकदम रख डालो, मतलब इतना प्रैक्टिस करो कि मैं क्या बताऊं। और एक चीज और बच्चों, जो भी प्रैक्टिस करोगे ना, लिख के प्रैक्टिस करो प्लीज।
क्वेश्चन को देखो मत, देखने से आपको लगेगा कि मुझे आ रहा है, बट जब आप क्वेश्चन सामने आएगा जिसका सॉल्यूशन आपके सामने नहीं होगा, उस टाइम पर लगेगा यार मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा है। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स कि जो भी क्वेश्चन है बहुत ध्यान से करो और इसको लिख के प्रैक्टिस करो। अभी भी आपके पास टाइम है, ध्यान देना, आपका जो पेपर है उसके लिए बहुत टाइम दिया गया है, राइट। आप पूरा पूरा दिन मिनिमम, ध्यान सुनो, मिनिमम एवरीडे कम से कम आपको 24 आवर्स में से अगर मैं बात करूंगा मेरे बच्चों, ध्यान देना, जो 24 आवर्स होते हैं 24 घंटों में से, समझ के मैं क्या बोल रहा हूं, 24 घंटों में से मिनिमम 6 से 7 घंटे आप सो, मतलब आपका 17 मिनट्स में से अगर मैं कम से कम 4 से 5 घंटे थोड़ा यहां चीजों को छोड़ दूं थोड़ा रेस्ट करने के लिए, मतलब यह होता है कि 10 से 12 घंटे आपको स्टडी करनी है। अगर आपने 10 से 12 घंटे स्टडी कर दी ना, मैं लिख के देता हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं बच्चों कि कोई भी आपको अच्छा मार्क्स आने से रोक नहीं सकता। बस आप फटाफट अपना प्लानिंग कर लो, टाइम टेबल बना लो कि सुबह कितने बजे उठना है, राइट। और एक बात और, रात में चाहिए तो आप 11 बजे सो जाओ और 5 बजे उठो, या 10 बजे सो जाओ 4 बजे उठो, सो दैट कि मॉर्निंग में 4 से लेकर के 8 बजे तक कंटिन्यूअसली 3 से 4 घंटे में पढ़ाई करो। क्योंकि मॉर्निंग का जो समय होता है एकदम बोलते हैं ना शांत होता है, और उसमें हमारा माइंड भी एकदम क्लियर होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम नींद से उठ के आते हैं, सो के उठ के आते हैं, और जब सो के उठ के आते हैं मतलब दिमाग एकदम शांत रहता है, रिलैक्स मोड में होता है। वो रिलैक्स मोड में आप जो भी पढ़ोगे बहुत अच्छे से होगा, समझ रहे हो। तो मॉर्निंग का सेशन करो और ट्राई करो ज्यादा रात तक। देखो अभी मैं आपको ये नहीं बोलना चाहूंगा कि जो लोग, सर कुछ लोग क्या बोलते हैं, सर हम लोग बोलते हैं ना लेट नाइट तक पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम लोग अर्ली मॉर्निंग पढ़ना पसंद करते हैं। तो गाइस जो आपने एक बार सेट कर दिया उसको चेंज मत करो, लेकिन पढ़ाई करो। कितना? मिनिमम 10 से 12 घंटे। 13 घंटे हो जाएंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, 14 घंटे तो भी चलेगा, क्योंकि 12th का बोर्ड एग्जाम बार बार आपके लिए नहीं आएगा। 12th का एग्जाम तो हर साल आएगा, लेकिन आपके लिए बार बार नहीं आएगा बच्चों। एक बार जो मार्क्स आ गए, हाँ फेल हो जाओगे तो फिर आपको दूसरी बार देना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा फेल हो, हर बच्चा अच्छा मार्क्स आना चाहिए, राइट। तो मुझे जहां तक फील होता है कि मैंने आपको सिखा दिया कि भाई ये चैप्टर मतलब मैथ्स 1 मैथ्स 2 पार्ट 1 पार्ट 2 में कौन से क्वेश्चन का क्या वेटेज है, कौन से चैप्टर का, ये सारी चीजें बता दी। और मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन कर दिया किस तरीके से चीजों को हैंडल करनी है। अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली किस तरीके से हमारा पेपर बनेगा और लगभग कौन से टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। ओके, तो जिस भी चैप्टर के अंदर 1-2 एक्सरसाइज है उसको पहले फिनिश करो। मैथ्स 2 पहले खत्म कर डालो। क्वेश्चन का जो फॉर्मूलेज है, हर चैप्टर का फॉर्मूला एक पेपर में लिखो। बता रहा जो बातें मैं पहले बोला, वीडियो को एंड तक देखो, बहुत सारी चीजें बताऊंगा, तो राइट। तो जो भी आप चैप्टर कर रहे हो एक ऐसा पेपर लो, उसके ऊपर वो पूरा पूरा फॉर्मूला लिख दो कि भाई इस चैप्टर में ये फॉर्मूलेज हैं। तो क्या होगा लास्ट में जब आप एग्जाम सेंटर में घुसने जाओगे, एंट्री करने जाओगे, एंट्री करने के पहले बच्चों आधे पौने घंटे पहले पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवाइज करो, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा ना तो हर चैप्टर आप, हर एक क्वेश्चन आप कर पाओगे कंफर्म। सो आई होप कि अभी आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। सो कोई भी डाउट होगा यस कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टा टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।